हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, यानी अकबर ने अपना साम्राज्य कहाँ तक बढ़ाया था, किन किन राज्यों से के साथ उन्होंने युद्ध किया था, कौन से राज्य स्वेच्छा से उनके साम्राज्य में मिल गए थे, ये सब हम आज की वीडियो में करेंगे। इससे पहले मैं अकबर की 3 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें उनका प्रारंभिक जीवन, पानीपत का युद्ध और थर्ड वीडियो है उसमें उनके जो संरक्षक थे, कब तक वो किसके संरक्षण में रहा था, कब वो स्वतंत्र रूप से शासन करना आरंभ किया था, वो सब हम कर चुके हैं। आज उनका राज्य विस्तार पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उनका फेमस युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, उसे करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद लगे कि आपने कुछ नया सीखा है, अच्छा सीखा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहला है मालवा पर। 1561 में जब वो बैरम खां के संरक्षण से मुक्त हो जाता है तो पीर मोहम्मद और आदम खां के नेतृत्व में एक सेना भेजता है मालवा पर, और मालवा के शासक कौन होते हैं? बाज बहादुर। और बाज बहादुर को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया जाता है 1561 में। ये पहला राज्य है जिसे मुगल साम्राज्य में मिलाया जाता है। और उनकी बाज बहादुर की पत्नी होती है रूपमती, जो जहर खाकर आत्महत्या कर लेती। ये हम फर्स्ट वीडियो, इससे पहले की जो वीडियो है अकबर के संरक्षक, उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और बाज बहादुर और रूपमती की जो समाधि है वो उज्जैन में बनी हुई है। अगला फिर उसके बाद 1561 और 1562 के बीच में चुनार का किला, जो कि हुमायूं के टाइम में बहुत फेमस हुआ था, जिसके कारण युद्ध भी हुआ था, चौसा का युद्ध। चुनार के किले पर अफगानों को हराकर अधिकार करता है, और उस टाइम मुगल सेना का नेतृत्व करते हैं अब्दुल्ला खां। चुनार का किला है, ये आपका कैमूर पर्वत है, उनकी उत्तर दिशा में स्थित है, यूपी में, का मिर्जापुर में, यूपी में स्थित है। और ये 1561 से 1562 के बीच में चुनार के किले पर अधिकार करता है। उसके बाद आता है आमेर। 1562 में जो आमेर के जो शासक होते हैं बहारमल, कहीं पर लिखा हुआ भाई बिहारी मल। ये पहले राजपूत शासक थे जो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं, और अपनी बेटी जोधाबाई, ये भी है भाई, और हरकाबाई भी है कहीं पर, उनकी शादी करते हैं किससे? अकबर से। और अपने दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र होता है भगवान दास, और अपने पोते मान सिंह को अकबर की सेवा में भेजते हैं। और मान सिंह है वो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल रहता है। कहा जाता है कि जब अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहे होते हैं तब उनकी मुलाकात भारमल से होती है, और कालांतर में धीरे धीरे उनके संबंध अच्छे होते जाते हैं, और वो जो भारमल है वो स्वेच्छा से अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेता है और वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। ये पहला राजपूत राजा है जो अकबर से स्वेच्छा से मिलता है अकबर के साम्राज्य में। अगला देखिएगा, अगला है मेड़ता। 1562 में जो अकबर है मेड़ता राज्य पर आक्रमण करता है। वहां के शासक होते हैं जयमल। ये जयमल कौन होता है? जो मेवाड़ के राजा उदय सिंह होते हैं ना, ये उदय सिंह का सामंत होता है। और मुगल नेतृत्व कौन करता है? मुगल नेतृत्व करता है वो सरफुद्दीन होते हैं, और मेड़ता पर आक्रमण करते हैं, और 1562 ईस्वी में मेड़ता को भी अपने अधीन कर लिया जाता है। उसके बाद 1564 में गोंडवान पर आक्रमण किया जाता है। गोंडवान की राजधानी होती है चौरागढ़। यहाँ पर कौन मुगल सेना का जो सामना कौन करती है? मोभार की चंदेर राजकुमारी होती है, जो इसका नाम है दुर्गावती। इनके पिता का नाम था वही बाहन। ये साल बाहन की पत्नी बेटी होती है, और इनका जन्म कालिंजर के किले में होते हैं। और कालिंजर के किले जो शेरशाह सूरी के टाइम में जो राजा थे कीरत सिंह, वो उनका पालन पोषण करते हैं। कहा जाता है कि दुर्गा अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम दुर्गावती रखा था, और 1524 में इनका जन्म हुआ था। और इनका विवाह हुआ था दलपत सिंह से। गोंडवान के जो राजा थे उनके बेटे दलपत सिंह से इनका विवाह हुआ था। दलपत सिंह से इनका विवाह हुआ था। किनका? रानी दुर्गावती का। और शादी के 4 साल बाद ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है, तब उनका बेटा सिर्फ 3 साल का होता है। तो ये अपने बेटे को गद्दी पर बिठाती है, खुद संरक्षिका बनती है, और बहुत अच्छे से राज्य चलाती है। तब
अकबर की निगाह इसके राज्य पर पड़ती है गोडवान पर, और गोडवान के जो पर जब आक्रमण होता है तो मुगल सेना का नेतृत्व करते हैं आसफ का, और जबलपुर में ये युद्ध होता है, और जबलपुर में जो रानी दुर्गावती है वो मारी जाती है युद्ध करते हुए। और जबलपुर में इनके नाम से विश्वविद्यालय भी बना हुआ है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय बना हुआ है। कहाँ पर बना है? जबलपुर में, और जबलपुर में ही इनकी मूर्ति भी बनी हुई है, और जबलपुर में ये मर जाते हैं युद्ध करते हुए। फिर आता है भाई मेवाड़। मेवाड़ में 1568 में आक्रमण के 67 में आक्रमण किया जाता है भाई, और 68 में चित्तौड़ के किले को अपने अधीन कर लिया जाता है। 67 में आक्रमण होता है तो वहां के शासक कौन होते, राजा कौन होते? उदय सिंह होते हैं। और इस बार मुगल सेना का नेतृत्व अकबर स्वयं करता है। तो जो उदय सिंह होता है वो अपने उसके दो सैनिक होते हैं, जयमोल फतेह या फतेह सिंह नाम भी लिखा हुआ है भाई कहीं पर। उनके भाई सारे अपने राज्य को छोड़कर जाके जंगलों में छुप जाता है कौन? उदय सिंह। और जो जब अकबर चित्तौड़ के किले में आता है और युद्ध करता है तो बहुत अधिक मार काट मचाता है। कहा जाता है कि कम से कम 30,000 राजपूतों को वो मार देता है, जो एक कलंक की तरह अकबर पर एक कलंक की तरह याद किया जाता है कि 30,000 राजपूतों को वो बिल्कुल मार देता है। और इसी कलंक को धोने के लिए वो आगरा के किले में, मतलब इसी कलंक को धोने के लिए वो आगरा में के जो किला बनवाया है उसके दरवाजे पर जो उनके दो सैनिक थे, जयमल और फत्ता की मूर्तियां बनवाता है। कहाँ? आगरा के किले में। और ये चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लेता है कौन? अकबर। पूरे मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाता है। 1568 में पूरे मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाता है, सिर्फ चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर पाता है कौन? अकबर। उसके बाद फिर वो करते हैं रणथंभौर पर आक्रमण। रणथंभौर पर 1569 में करते हैं। तब वहां के शासक होते हैं सूरजमल राय होते हैं, सुरजन राय वहां के शासक होते हैं। मुगल सेना का नेतृत्व अकबर और भगवान दास करते हैं। ये भगवान दास वही आमेर के जो राजा भारमल है उनके बेटे भगवान दास हैं। ये दोनों मिलकर रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं और उसे अपने अधीन कर लेते हैं। फिर उसी साल कालिंजर पर भी आक्रमण किया जाता है। वहां के शासक होते हैं रामचंद्र, जो रीवा के राजा होते। कालिंजर का किला जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं भाई, कालिंजर का किला शेरशाह सूरी के टाइम में फेमस था, जहाँ पर कालिंजर के किले पर आक्रमण करते वक्त शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और उसी किले को प्राप्त करने के लिए अकबर भाई युद्ध करता है। तब वहां के शासक होते हैं रामचंद्र होते हैं। और वहां पर नेतृत्व कौन करता है मुगल की तरफ से? मजनू शाह काकसा वहां पर मुगल सेना की तरफ से नेतृत्व करता है। और भाई युद्ध में ये रामचंद्र है और हार जाता है, और इसे इलाहाबाद की जागीर दी जाती है। किसे? रामचंद्र को। उससे ये किला ले लिया जाता है और इलाहाबाद की जागीर रामचंद्र को दे दी जाती है। कहाँ की भाई? इलाहाबाद की। आगे क्या होता है? आगे फिर मारवाड़ है। मारवाड़ के राजा होते हैं रामचंद्र सेन, और बीकानेर के राजा होते हैं कल्याणमल, और जैसलमेर के राजा होते हैं रावल हरि राय। ये अपनी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं आमेर के राजा की तरह। बीकानेर और मारवाड़ ये हैं, ये वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं और उनके साथ मित्रता भी अपनाते हैं। और ये स्वेच्छा से अपनी ये युद्ध नहीं लड़ते हैं, ये अपनी इच्छा से उनके राज्य में मिल जाते हैं, अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। फिर आते हैं गुजरात उस टाइम में बहुत फेमस था, धन धान्य से परिपूर्ण था, एक समृद्ध राज्य था। तो 1571 में अकबर की नजर गुजरात पर पड़ती है और वहां का शासक उस टाइम होता है मुजफ्फर खां तृतीय। और उस युद्ध में जो नेतृत्व करते हैं वो अकबर स्वयं करता है। कहा जाता है कि युद्ध नहीं होता है, खुद उसके मतलब कि महल में घुसकर उसे मार दिया जाता है, मुजफ्फर शाह तृतीय को मार दिया जाता है। और अकबर है वहां का जो सूबेदार किसे बनाकर आता है? मिर्जा खां कोका को गुजरात का सूबेदार बनाकर आता है। और उसे सूबेदार बना के आने के बाद वापिस आगरा आता है।
तो उसे सूचना मिलती है कि गुजरात में दोबारा से विद्रोह शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ी सेना लेकर दोबारा से गुजरात जाते हैं और इस विद्रोह को दबाते हैं। कहा जाता है आगरा से गुजरात का रास्ता 1.5 महीने, कम से कम 45 दिन का होता है, लेकिन वो सिर्फ 11 दिन में वो रास्ता कंप्लीट पार कर देते हैं। इसी वजह से जो स्मिथ इतिहासकार हैं, उन्होंने संसार का सबसे द्रुतगामी युद्ध कहा है, द्रुतगामी अभियान कहा है। किस अभियान को? गुजरात के अभियान को सबसे द्रुतगामी अभियान कहा है, सबसे कठिन अभियान कहा है अकबर का, क्योंकि जो 15 दिन का जो 45 दिन का रास्ता होता है, उसे अकबर सिर्फ 11 दिन में कंप्लीट कर देता है और स्वयं विद्रोह को जाकर दबाता है। और कहा जाता है कि गुजरात विजय के बाद गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था कि उसने गुजरात राज्य जीता है। इस उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। और गुजरात विजय के दौरान ही सबसे पहले उन्होंने पुर्तगालियों से मिला था और सबसे पहले समुद्र गुजरात विजय के दौरान ही उन्होंने देखा था। अगर मेन जगह पूछ ली जाए तो आएगा आपकी खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी से उन्होंने समुद्र को सबसे पहले देखा था और गुजरात विजय के दौरान ही वो पुर्तगालियों से सबसे पहले मिले थे। उसके बाद आता है बिहार और बंगाल। फिर उसकी नजर पड़ती है बिहार और बंगाल पर। 1774 से 76 में जो बंगाल का जो शासक, बिहार और बंगाल के जो शासक होता है वो दाऊद होता है, और मुगल जो नेतृत्व करते हैं वो मुनीम खां करते हैं, और बंगाल और बिहार को जीत लिया जाता है। उसके बाद वो चले जाते हैं पूर्वोत्तर, जो उत्तर पश्चिमी राज्य होते हैं, काबुल 1581 में, कश्मीर 1586 में, उड़ीसा 1592 में और सिंध को 1593 में, बलूचिस्तान को 1595 में और कंधार को 1595 में अपने अधीन कर लेता है। कौन कर लेता है? अकबर इन राज्यों को इस समय में सभी राज्यों को अपने अधीन कर लेता है। कहा जाता है कि उत्तर भारत में सिर्फ मेवाड़ को छोड़कर, मेवाड़ में सिर्फ वही उनका चित्तौड़ के किले पर अधिकार हुआ था, पूरे मेवाड़ राज्य पर अधिकार नहीं हुआ था। चित्तौड़ के किले पर छोड़कर मेवाड़ राज्य सारा बचा हुआ था, जो राजा उदय सिंह बाद में महाराणा प्रताप के अधीन था, और जिसकी वजह से हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, जिसमें भी अकबर पूरी तरह से मतलब विजय नहीं हुआ था, पूरी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर सका था। तो उत्तर भारत के मेवाड़ राज्य को छोड़कर कंप्लीट उत्तर भारत पर अकबर का अधिकार हो गया था। जो मेवाड़ राज्य के लिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो हुआ था 1876 में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने उसका जिक्र आपको नहीं किया है। जो 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है मेवाड़ राज्य के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और कहा जाता है मेवाड़ राज्य को छोड़कर कंप्लीट उत्तर भारत पर अकबर का अधिकार हो गया था। आगे देखिए दक्षिण भारत की विजय कौन कौन सी है। सबसे पहले वो खानवा पर करता है। खानवा के राजा होते हैं अली खां होते हैं। वो स्वेच्छा से दक्षिण के जो ये पहले राजा होते हैं जो स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और 1551 में खानवा को अपने राज्य में मिला लेता है। कौन? अकबर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। उसके बाद आता है दौलताबाद को 1599 में वहां की शासिका होती है चांद बीबी, और वहां के नेतृत्व को कौन करते हैं? मुगल नेतृत्व अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर और अब्दुल फजल खुद नेतृत्व करो। ये चांद बीबी है, ये भाई निजाम शाह प्रथम की वो अहमदनगर के शासक होते हैं। निजाम शाह प्रथम उनकी बेटी होती है निजाम शाह प्रथम की, और इनकी शादी कर दी जाती है बीजापुर के राजा होते हैं। कौन होते हैं? अली आदिल शाह प्रथम से इनकी शादी कर दी जाती है, और थोड़े समय बाद ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो ये बीजापुर की संरक्षिका भी होती हैं और ये अहमदनगर की भी संरक्षिका होती हैं, क्योंकि कुछ समय बाद वो बीजापुर छोड़कर कहाँ आ जाती है? अहमदनगर आ जाती हैं। तो दौलताबाद है उसे 1599 में अपने अधीन कर लिया जाता है। फिर 1600 ईस्वी में फिर अहमदनगर के लिए अकबर युद्ध करता है, जिसमें बहादुर शाह और चांद बीबी उनका सामना करते हैं,
और उसमें वहाँ पर एक विद्रोह हो जाता है, क्योंकि जब दौलताबाद में युद्ध होता है तब चांद बीबी और मुगल सेना के बीच एक संधि होती है। बरार की जो बरार राज्य होता है का क्षेत्र होता है वो मुगलों को सौंप दिया जाता है, लेकिन किसी वजह से ये बोल देते हैं कि आपने संधि में के नियमों को नहीं माना, तो दोबारा से मुगल सेना युद्ध करती है और युद्ध सेना में जो सेना होती है, जो लोग होते हैं, वही चांद बीबी को मार देते हैं और इस प्रकार अहमदनगर पर 1600 ईस्वी में मुगलों का अधिकार हो जाता है। फिर आता है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ के किले पर 1601 में भाई आक्रमण किया जाता है। इसका नेतृत्व खुद कौन करते हैं भाई? अकबर करता है और वहां के शासक होते हैं मीर बहादुर होते हैं। ये अकबर का अंतिम अभियान होता है भाई, अकबर का अंतिम अभियान होता है जिसका नेतृत्व वह स्वयं करता है। असीरगढ़ का जो किला है वो पूछा जा सकता है अकबर का अंतिम अभियान कौन सा है, तो अकबर का अंतिम अभियान था असीरगढ़ का किला, जिसे 1601 में भाई अपने अधीन किया था। या पूछा जाए कि अंतिम अभियान किस वर्ष किया था, तो 1601 में उनका अंतिम अभियान हुआ था। अब हम करते हैं क्वेश्चन, इनसे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से भाई एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस राजपूत राजा ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की? रामचंद्र ने, कल्याणमल ने, भारमल ने, जयमल ने? तो भाई जो भारमल थे, आमेर के जो राजा थे, उन्होंने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, अपनी बेटी हरकाबाई की शादी की थी, अपने बेटे भगवान दास और पुत्र मानदास को उनकी सेवा में भेज दिया था। और रामचंद्र होते हैं ये कलिंजर के राजा होते हैं, इनके साथ इनका युद्ध हो जाता है, ये हार जाते हैं और इन्हें इलाहाबाद की जागीर किन्हें दे दी जाती है? रामचंद्र को। और जो किला होता है वो अपने अधीन कर लेता है, कौन कर लेता है? अकबर कर लेता है। और कल्याणमल है ये स्वेच्छा से बीकानेर को उसके राज्य में, अकबर के साम्राज्य में मिला देते हैं। जो जयमल होता है ये मेड़ता के राजा, वो सामंत होते हैं, उदय सिंह के सामंत होते हैं, इनके साथ भी युद्ध होता है और ये हार जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से उत्तर भारत के किस राज्य पर अकबर का अधिकार नहीं हो सका? देखिए, कश्मीर पर, गुजरात पर, मेवाड़ पर, मारवाड़ पर? तो भाई वो इकलौता मारवाड़ ऐसा राज्य था जिस पर अकबर का अधिकार नहीं हुआ था। मारवाड़ पर उन्होंने आक्रमण किया था, राजा उदय सिंह के टाइम में भी किया था, महाराणा प्रताप के टाइम में भी किया था, 1568 में भी किया था भाई, ठीक है, और 1568 में भी किया था और 1576 में भी किया था। 1568 में किया तब ये चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण मारवाड़ पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। और महाराणा प्रताप जीते जी अपने टाइम में अकबर को मेवाड़ पर अधिकार नहीं करने देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर में किस राज्य की विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? गुजरात में, गुजरात की उपलक्ष्य में, मेवाड़, आमेर के में, घोड़वान की में, या कालिंदी? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण है वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया जाता है। अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान बताया जाता है, क्योंकि इसने गुजरात राज्य को जीत लेता है। फिर विद्रोह दोबारा होता है, तो 45 जो दिन का रास्ता होता है वो अकबर 11 दिन में कंप्लीट कर देता है और जाकर विद्रोह को दबाता है। इस वजह से इस अभियान को सबसे द्रुतगामी अभियान बताया जाता है। और इसी अभियान के दौरान अकबर ने समुद्र को देखा सबसे पहले और पुर्तगालियों से सबसे पहले इसी अभियान के दौरान मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभियान अकबर का अंतिम अभियान था? खानवा का, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़? तो 1601 में असीरगढ़ का जो अभियान था वो अकबर का सबसे अंतिम अभियान था 1601 में। अगला क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ में किसने अकबर की सेना का सामना किया था? तो भाई उदय सिंह ने किया था, जयमल ने किया था, फत्ता ने किया था, या 2 व 3 दोनों ने? भाई राजा कौन थे? उदय सिंह थे, लेकिन इन्होंने सामना नहीं किया था। ये अपने 2 सेनापति जयमल और फत्ता के भाई छोड़कर, वहां पर छोड़कर खुद चला जाता है। किसको? जयमल को और फत्ता को। और ये दोनों से जो सेनापति होते हैं ये दोनों मुगल सेना का सामना करते हैं, यानी 2 और 3 सही है। और पूरी भाई बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन अकबर वहां कत्ले आम मचा देता है और चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार
कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वेच्छा से नहीं मिला? ऑप्शन देखिए, आमेर का, खानवा का, मेड़ता का और मारवाड़ का। देखिए भाई, जो मेड़ता का राज्य है वहां पर जयमल सामंत होते हैं। किसके? उदय सिंह के जो सामंत होते हैं जयमल, वो वहां पर होते हैं और उनके साथ सरफुद्दीन मुगल सेना का नेतृत्व करते हैं और जयमल और सरफुद्दीन के बीच युद्ध होता है। फिर मेड़ता राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया जाता है। लेकिन आमेर, खानदेश और मारवाड़ है, ये सभी राज्य स्वेच्छा से मुगल साम्राज्य में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती ने मुगलों से युद्ध किया था? ऑप्शन है गोंडवान, कालिंजर, दौलताबाद, अहमदनगर। तो गोंडवान राज्य की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती अपने पुत्र के संरक्षक के रूप में रही थी, संरक्षिका के रूप में, और इन्होंने गोंडवान राज्य को बचाने के लिए मुगलों से युद्ध किया था। जबलपुर में युद्ध करते हुए ये मारी गई थी और इनका जो पालन पोषण हुआ था वो कलिंजर के किले में हुआ था और इनको जो पाला था वो कीरत सिंह राजा ने इन्हें पाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, निम्न में से किस दक्षिण राज्य को अकबर ने नहीं जीता? तो ऑप्शन है अहमदनगर, असीरगढ़, दक्कन और खानदेश। तो जो दक्कन का भाग होता है उसे छोड़कर संपूर्ण भारत को अकबर ने जीत लिया था। उत्तर भारत में मेवाड़ को छोड़कर और दक्षिण भारत में दक्कन के हिस्से को छोड़कर संपूर्ण भारत पर अकबर का अधिकार हो गया था। अकबर जीते जी मेवाड़ को नहीं जीत सके थे और महाराणा प्रताप जीते जी चित्तौड़ के किले को अपने वापस नहीं ले सके थे। ये सच्चाई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, उसे हम शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि दो युद्ध इन्होंने बहुत किए थे, लेकिन कुछ अपने नेतृत्व में, कुछ अपने सेनापतियों के नेतृत्व में। लेकिन जो हल्दी घाटी का युद्ध और पानीपत का युद्ध है, ये इनके सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, प्रसिद्ध युद्ध है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पानीपत का युद्ध हम कर चुके हैं, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में किया जाएगा। ये भाई मैंने आपको जो अकबर ने प्रदेश जीते, जो उन्होंने अभियान चलाया था भाई साम्राज्य विस्तार के लिए, वो आज हमने पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।